तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड एग्जाम 2024 के बोर्ड फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का। तो आप ये बोर्ड फॉर्म कैसे भर सकते हैं और बोर्ड फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं और फॉर्म भरकर भी आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों बोर्ड फॉर्म कैसे भरा जाता है ये पूरी जो प्रोसेस है आगे मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले बोर्ड फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी तक बोर्ड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 13 सितंबर 2023 तक है सामान्य शुल्क के साथ। तो आपको इस डेट से पहले है कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भरने चाहिए। हो सकता है कि बाद में डेट बढ़ाई जा सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे पहले आपको है फॉर्म भरना है ताकि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों जैसे आप बोर्ड फॉर्म भरते हो, चाहे वो कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12वीं का स्टूडेंट हो, तो एक बार पहले उसका रिकॉर्ड है जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे अगर आप 10वीं का बोर्ड फॉर्म भरने जा रहे हो तो कक्षा 8वीं और 9वीं की मार्कशीट में जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसकी डीओबी क्या है और आपके स्कूल के अंदर रिकॉर्ड है उसका क्या है, सभी सेम होना चाहिए। इसी तरह से यदि आप कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो तो कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं की मार्कशीट में है उसका पूरा डेटा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अपने स्कूल के रिकॉर्ड में भी डेटा वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ध्यानपूर्वक भरोगे तो भविष्य में आपके सामने समस्या नहीं आएगी और आपकी वजह से है स्टूडेंट या संबंधित जो अभिभावक है उनके सामने भविष्य में समस्या आ सकती है। इसलिए जिम्मेदारी होती है स्कूल साथियों की कि आप ये जो आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं क्या वो कितना सही है और वो कितना गलत है। फॉर्म भरने से पहले एक बार स्टूडेंट का जो डेटा है अभिभावक से है वेरीफाई जरूर करवा लीजिएगा। ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और हमारी वाली वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म भरवाएगा, माता पिता के साइन करवाएगा, भैया हम ये जो डेटा है स्टूडेंट का वो भरने जा रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भर देते हो तो फॉर्म भरने के बाद एक बार उसके जो प्रीव्यू है वो आप जरूर देख लीजिएगा। डाटा लॉक करने से पहले एक बार भरा हुआ आवेदन फॉर्म आप चेक कर सकते हो कि वाकई में हमने स्टूडेंट का जो डेटा भरा है वो एकदम सही है। इसके अलावा कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट है उनके सब्जेक्ट का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होती है, हमें मालूम नहीं होता है कि कौन से स्टूडेंट के क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे स्कूल रिकॉर्ड में शुरुआत में उसने दूसरा सब्जेक्ट है वो लिखवा दिया और बाद में उसने अचानक से सब्जेक्ट बदल लिया जिसकी जानकारी है ऑफिस मैनेजमेंट को नहीं होती है। तो ऐसे में सब्जेक्ट को एक बार अच्छी तरह से वेरीफाई वो कर लीजिएगा। बस ये कुछ बेसिक सी जानकारी है, इनको आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन अपने पीसी के स्क्रीन पर, वहां पे आवेदन फॉर्म भरने की आपको प्रोसेस है वो बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और लॉगिन पेज पे आपको आना है। लॉगिन पेज का इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहां पर आने के बाद सबसे पहले तो यहां पे आपका स्कूल का कोड आपको डालना है, पासवर्ड आपको यहां पे डालना है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि हम लॉगिन पेज पे वो कहां से आए, तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है, और दूसरा तरीका है हमारी वेबसाइट, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आओगे मेनू बार में स्कूल कॉलेज का मेनू मिलेगा, यहाँ पे आरबीसी बोर्ड का मेनू मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। या फिर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, एक नया पेज ओपन होगा। अब इस नए पेज में आरबीसी बोर्ड अजमेर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आदेश हैं, उनकी जानकारी है आपको यहाँ पे वो मिलती रहेगी। और स्कूल लॉगिन के लिए सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे स्कूल लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलता है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसी पेज पे आ जाओगे, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप पे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपने स्कूल की आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको है वो दिखाई देगा। अब दोस्तों आवेदन फॉर्म भरने से पहले 2-4 खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए जो प्राइवेट स्कूल है सबसे पहले उनको एफिलिएशन फीस है यानी सम्मानता शुल्क है 2000 रुपए की राशि आपको जमा करवाना पड़ेगा। उसके बगैर आप स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म ही नहीं भर सकते। अगर आपको नहीं पता है कि सम्मानता शुल्क कैसे जमा करवाई जाती है तो इसके लिए हमारा अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। अब सम्मानता शुल्क जमा कराने के बाद सबसे पहले स्कूल की जो प्रोफाइल है यहां से आपको अपडेट करना है, ठीक है ना, कितने स्टूडेंट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी।
हालांकि यहाँ पे प्रोफाइल है वो बाद में भी आप अपडेट कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहां पर आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन है वो नजर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भरने के लिए देखिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है कक्षा 12वीं के लिए, और सेकेंडरी लिखा हुआ है कक्षा 10वीं के लिए। तो मैं दोनों फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कक्षा 10वीं की प्रोसेस में आपको बता देता हूं, फिर कक्षा 12वीं की आपको बताऊंगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन और नजर आएंगे सेकेंडरी फॉर्म का। तो फॉर्म भरना है तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब यदि आपने स्टूडेंट के फॉर्म भर दिए और आपको चेक करना है कि हमने कितने स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भर दिए, तो यहाँ पे लिस्ट डेटा पे आपको क्लिक करना। सेम प्रोसेस यहाँ कक्षा 12वीं की भी है, ठीक है। जैसे मैं इसको नीचे कर लेता हूं, देखिए सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो चलान आ रखा है, यहाँ पे देखिए चलान लिस्ट, तो ये चलान आएगा लास्ट के अंदर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए जो लिस्ट डेटा, इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं और एक इन्फॉर्मेशन देता हूं। यहां पे देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ ऊपर ऑप्शन नजर आ रखे हैं, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन का है, लोक डाटा है, जनरेट चलान है, चेक अपडेट चलान स्टेटस। तो यहां से तो देखिए आप न्यू फॉर्म भर सकते हैं, यहां से भी भर सकते हो, और यहां पे देखिए ये जो ऑप्शन आ रखा है यहां से भी भर सकते हो। सेम प्रोसेस है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म ओपन होगा। इसके बाद जब मान लीजिए आपने अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट के डेटा भर देते हो, तो यहाँ पे लोक डेटा आपको करना पड़ेगा। कक्षा 10वीं के लिए भी अलग होगा और कक्षा 12वीं के लिए भी अलग होगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट का डाटा लॉक करने के बाद आपको जो चालान है वो जनरेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, एक बार डाटा लॉक होने के बाद आप स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म में अपडेट नहीं कर पाओगे। जब तक आप डाटा लॉक नहीं करोगे, उससे पहले आप चाहो जितनी बार है स्टूडेंट के डेटा में है या स्टूडेंट का जो फॉर्म है आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपको जो चालान है वो जमा करवाना है। चालान ऑनलाइन भी जमा होगा और ऑफलाइन भी होगा, दोनों तरीके आपके पास है वो अवेलेबल होंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका चालान का स्टेटस आपको देखना है, तो इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको गौर से देखना है। टोटल फॉर्म देखिए यहाँ पे 0-0 आ रखा है, लॉक फॉर्म कितने 0-0 आ रखा है, अनलॉक फॉर्म कितने 0-0 आ रखा है। अब इसका मतलब ये है कि जितने आप फॉर्म भरोगे ना उनकी संख्या आपको नजर आएगी, ठीक है। और आपने जितने फॉर्म को लॉक कर दिया उनकी संख्या आपको नजर आएगी, और जिनका आपने फॉर्म फाइनल लॉक नहीं किया उनकी संख्या भी आपको यहाँ पे नजर आएगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब फॉर्म भरना है वो शुरू करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूं, या फिर यहां से भी आप क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली यहां से भी आप क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म ओपन होने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए जो क्लास है सेकेंडरी, क्योंकि जिन स्कूलों को कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की मान्यता, तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का जो SR नंबर है आपको डालना है, सही सही डालना, गलत मत डाल देना। इसके बाद आगे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, माता पिता का नाम आपको है वो सही डालना है। और ध्यान रखना कक्षा 10वीं का फॉर्म भर रहे हो तो जो 8th और 9th की मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है। डीओबी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो शब्दों के अंदर डीओबी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। डेमो के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक डीओबी है यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। यहाँ पे चलिए मैं ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखोगे डीओबी है स्टूडेंट की, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक है वो हिंदी में आ गई या फिर शब्दों में आ गई, ठीक है। चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 5 है, यहाँ पे आपको श्रेणी कोड है वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। एक एक का मतलब थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आ रखा ऑल सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट चाहे वो कक्षा 10वीं का हो या फिर 12वीं का, पहली बार बिल्कुल फ्रेश आवेदन फॉर्म भरना है तो उसके अंदर है, यानी इस कैटेगरी के अंदर आपको आवेदन फॉर्म भरना। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कक्षा 10वीं के अंदर फेल हो गया या फिर सप्लीमेंट्री आ गई और सप्लीमेंट्री की एग्जाम नहीं दी, तो उसका भी बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भरेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी नंबर 2 आता है श्रेणी सुधार के लिए। जो स्टूडेंट कक्षा 10वीं पास कर चुके हैं और पास करने के बाद यदि वो श्रेणी सुधार करना चाहते हैं टोटल विषयों के अंदर, तो उसका जो फॉर्म है आपको इस श्रेणी के अंदर भरना है। इसके अलावा कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है, मान लीजिए वो पहले पास कर चुका है और अब कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो इस श्रेणी में आपको आवेदन फॉर्म भरना है। इसके अलावा कोई मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहता है, किसी 4 सब्जेक्ट के अंदर है उसके अंदर, या 1 सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स इंप्रूवमेंट या अंक सुधार करना चाहता है, तो इस श्रेणी के अंदर आपको आवेदन फॉर्म भरना है। ये श्रेणी है 6, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक फ्रेश फॉर्म भरकर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी सब्जेक्ट हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद कक्षा 10वीं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज की है। अब जैसे आप थर्ड लैंग्वेज के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 4-5 है वो लैंग्वेज आ जाएंगे। अब आपके स्कूल को जो भी मान्यता मिली हुई है जिस थर्ड लैंग्वेज की, तृतीय भाषा की, उसी भाषा को आपको सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मान्यता मिली है संस्कृत की और आप गुजराती में फॉर्म भरो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक सब्जेक्ट है या थर्ड लैंग्वेज है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए
इसके बाद यहाँ पे उसका जेंडर है जो भी लागू होता है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे उसका जो मीडियम है यानी माध्यम है, हिंदी अंग्रेजी जो भी है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यदि स्टूडेंट की कोई विशेष कैटेगरी है या फिर CSWN कैटेगरी से है, कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी लागू होता है, अन्यथा आपको यहाँ पे नोट अप्लीकेबल है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना। चलिए, इसके बाद यदि स्टूडेंट BPL परिवार से है तो ये नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है, EWS से है तो ये नो में आपको जवाब देना है, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे स्टूडेंट की जो कैटेगरी है SC ST OBC है, कोई भी लागू होती है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा एड्रेस है, सही सही लिखना है। एड्रेस में आपको किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करनी है, पिन कोड वगैरह वगैरह सब कुछ सही भरना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का जन आधार और आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। हालांकि देखिए कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये आपको डालना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल डिजिटल दुनिया है और डिजी लॉकर का जमाना है। तो ऐसे में स्टूडेंट का जो डाटा है वो डिजी लॉकर पे है, वो अपलोड होगा, तो उस समय है आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में स्टूडेंट के जन आधार और आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना चाहिए। चलिए, इसके बाद स्टूडेंट के मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे है वो डालना है, और उसके बाद यहाँ पे परिवार की जो वार्षिक आय है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यदि जो स्टूडेंट अनाथ है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट नंबर 17 है, यहाँ पे स्टूडेंट की जो एजुकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी देनी। यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए आपको 3 कॉलम मिलेंगे, कक्षा 8वीं है, 9वीं है और 10वीं है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश आवेदन फॉर्म भर रहा है, पहली बार आवेदन फॉर्म भर रहा है, तो आपको कक्षा 8वीं और 9वीं की डिटेल आपको भरनी है। जो स्टूडेंट रिपीटर है, चाहे वो फेल हो या ना हो, तो उसकी केवल आपको 10वीं की इंफॉर्मेशन भरनी है, कक्षा 8वीं और 9वीं की इंफॉर्मेशन भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपको साल वो सिलेक्ट कर लेना कि कौन सी साल में 8वीं 9वीं 10वीं हो पास की है, रिजल्ट कैसा था, फेल पास कर लीजिएगा। रोल नंबर है, इस तरह से आप कोई भी एक अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे डेमो वीडियो बना रहा हूं तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आगे पूछा गया स्कूल का नाम या फिर बोर्ड का नाम। तो कक्षा 8वीं को लेके काफी सारे जो साथी हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्कूल का नाम डालें या फिर बोर्ड का नाम डालें। तो आपको बताना चाहूंगा कक्षा 8वीं का कोई बोर्ड ही नहीं था, केवल एक पात्रता परीक्षा थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको स्कूल का नाम डालना चाहिए, और उसी प्रकार से कक्षा 9वीं का नाम आपको डालना चाहिए, और उसी प्रकार से कक्षा 10वीं का आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको डालना चाहिए। यदि स्टूडेंट फेल है या फिर रिपीटर है या कोई अदर बोर्ड से, तो मान लेते हैं कि अब वो RBSC बोर्ड से है तो आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर आपको यहाँ पे लिख देना है, अदर बोर्ड से है तो अदर बोर्ड लिख देना। यहाँ सारा काम है आपको कैपिटल में करना है, ठीक है ना, स्मॉल लेटर को यूज नहीं करना है। चलिए, इसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, और ध्यान रखना यहाँ पे जो फोटो की साइज है मिनिमम है 20 KB होना चाहिए और मैक्सिमम है 100 KB होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जो सिग्नेचर है 10 KB 50 KB के बीच में होना चाहिए। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे चॉइस फाइल का ऑप्शन आपको नजर आ जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे जहां पे आपकी फोटो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो देखिए फोटो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी। अब फोटो को आपको यहाँ पे सेट करना है, देखिए ये क्रॉप है, क्रॉप का ऑप्शन आपको मिल जाता है। माउस का जो ड्रॉप और डाउन का जो बटन होता है उसकी मदद से देखिए इसको आप छोटा बड़ा वो कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। क्रॉप कर लीजिएगा, जैसे इसके अंदर वो फिट बैठा दीजिएगा आराम से, ठीक है ना। ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, इसकी साइज है वो छोटी बड़ी यहाँ से देखिए कर सकते हैं, इस तरह से है ना, ऐसे छोटी बड़ी कर सकते हैं। जहां पे फिट बैठता है वो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रॉप गेट फाइनल इमेज, इसको आपको क्लिक करना है या सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए आपकी फोटो आ गई। इसके बाद इसी तरह से जो सिग्नेचर है वो यहाँ से चॉइस करना है, और जहां पे आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे रेड है वो आपको दिखा देगा कि भैया फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन है वो गलत है या आपने भरी नहीं है, उसको फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए फॉर्म में फिर से ब्लैंक हो जाएगा, तो दोबारा आप दूसरे स्टूडेंट का फॉर्म है वो भर सकते हो। सेम प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आपको यहाँ पे भरना, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पे देखिए एक बार लिस्ट डेटा पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब की बार यहाँ पे जो फॉर्म की संख्या 1 हो गई, पहले 0 थी, ठीक है। और आगे देखिए 0 आ रखा है कि हमने कोई भी जो फॉर्म है अभी तक लॉक नहीं किया, जो अनलॉक फॉर्म है उनकी संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यदि इसका जो प्रीव्यू अगर आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि स्टूडेंट को भी आपको ये जो फॉर्म है भरा हुआ आपको चेक करवाना है, तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो फॉर्म इस तरह से आपको यहाँ पे वो नजर आ जाएगा, और प्रिंट है वो कर लीजिएगा और स्टूडेंट को वो दे दीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पे पीछे आता हूँ, वापस यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिस्ट डेटा पे आता हूँ। चलिए, अब दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे तो एक ही स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म भरा है। मान लेते हैं कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भर दिए, तो यहाँ पे देखिए उनकी लिस्ट है आपको एक पेज के अंदर है नीचे दिखाई देगी। और यहाँ पे जैसे लिस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो 100 तक एक साथ आप लिस्ट है वो देख सकते हो। मल्टीपल यदि आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन वो मिल जाता है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि हमने आवेदन फॉर्म भरा
और आवेदन फॉर्म भरने के बाद हमें पता चला कि स्टूडेंट के फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रहेगी, तो अब उसको अपडेट कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, फिलहाल तो यहाँ पे अपडेट का या एडिट का ऑप्शन नहीं आ रखा है, तो यहाँ पे आपको एडिट का जो ऑप्शन है वो बाद में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आगे आपको फॉर्म यदि आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट का भी ऑप्शन है, आपको बाद में वो देखने को मिल जाएगा, फिलहाल की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाल में ये जो फॉर्म है वो भरने शुरू हुए हैं। आगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म एडिट करना है, कैसे आपको डिलीट करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल की स्थिति में ये ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में आ जाएगा, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इस प्रकार से तो अपन कक्षा 10वीं के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब कक्षा 12वीं का फॉर्म भरने के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो फॉर्म है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। प्रोसेस दोनों की सेम है, कोई अलग नहीं है। तो देखिए इस तरह से फॉर्म है वो ओपन हो जाता है और अब की बार देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ उच्च माध्यमिक परीक्षा और यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेकेंडरी। इससे हमें मालूम हो जाता है कि ये कक्षा 12वीं का फॉर्म है। अब यहाँ पर भी देखिए सेम प्रोसेस है, स्टूडेंट का SR नंबर आपको यहाँ पे डालना है, फिर आगे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, माता पिता का नाम आपको डालना है। अब उसकी जो श्रेणी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वही श्रेणी है, सेम के सेम है, कोई अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक है चेंज हो गई, श्रेणी नंबर 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो श्रेणी 6 में आपको आवेदन करना है, और यहाँ पे श्रेणी सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2 में आपको आवेदन करना है। कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है तो कैटेगरी नंबर 4 में आपको आवेदन फॉर्म भरना है। इसके अलावा कोई संकाय परिवर्तन करना चाहता है, मान ले पहले वो साइंस से था अब वो आर्ट्स से करना चाहता है, तो यहाँ पे वो फैकल्टी है, वर्ग परिवर्तन है, वो कर सकता है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश फॉर्म है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो संकाय वो आ जाएंगे कि जो स्टूडेंट है वो कौन से संकाय का है, कला का है, वाणिज्य का है, कृषि का है, विज्ञान का है, जो भी है आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे तो संकाय के हिसाब से यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे वो नजर आएंगे। अब जो जो स्टूडेंट के सब्जेक्ट है यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका जो 5वां जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, मैथ बायो जो भी है जो उस पर लागू होता है, यहाँ से उसको सिलेक्ट है वो कर लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन फॉर्म भरना जा रहा है तो उसकी कैटेगरी अलग होगी, तो फिर यहाँ से एक एक करके सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है तो येस नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। जैसे आप येस करोगे तो सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना कि भैया कौन सा सब्जेक्ट है वो लेना चाह रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे नो सब्जेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद उसका जो जेंडर है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, फिर हिंदी इंग्लिश है जो भी इसकी कैटेगरी है, और कोई विशेष श्रेणी है, विकलांगता का दोष है, ये नो में आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस पता पूरा आप भर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देनी है। अब यहाँ पे देखिए 10वीं 11वीं और 12वीं यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट कक्षा 12वीं का फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए 10वीं और 12वीं है वो पास होना जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट रिपीटर है इस साल, जो कक्षा 12वीं रिपीट कर रहा है तो उसके कक्षा 12वीं की इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पे कक्षा 11वीं तो नहीं की है और यहाँ पे मान लेते हैं कि वो ITI की है, उसने 2 साल का कोर्स किया है, फिर 1 साल का कोर्स किया है, तो यहाँ पे ITI की इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली। इसके अलावा यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट है जो RBC बोर्ड के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से कक्षा 10वीं पास की है, तो यहाँ पे देखिए उसकी जो पात्रता प्रमाण पत्र वो आपको है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसके क्रमांक आपको यहाँ पे डालने हैं, कब बनाया गया था उसकी डेट आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक साल है वो सिलेक्ट करके वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलिए ये साल मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई भी एक नंबर वो डाल देता हूँ और रिजल्ट में पास वो दिखा देता हूँ, और यहाँ पे देखिए बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमने इस बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे उसकी पात्रता क्रमांक आपको डालने पड़ेंगे। यदि आपने पात्रता बना रखी है, स्टूडेंट पिछले साल से आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो वो पुराने वाले नंबर आपको डालने। यदि स्टूडेंट पहली बार इस साल आपके स्कूल में आया है तो नई पात्रता आपको बनानी पड़ेगी, और पात्रता के लिए यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको मिल रहा है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और पात्रता वो बना लीजिएगा, कहीं दूसरी जगह आपको जाने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है 10वीं वाले फॉर्म में सेम प्रोसेस है। फाइनली आपको सबमिट कर देना है तो फॉर्म है वो भर जाएगा, और उसी तरह से लिस्ट डेटा में जाकर के आपको यहाँ पे लिस्ट है वो देखनी है। तो दोस्तों ये है फॉर्म भरने की प्रोसेस। इसके अलावा देखिए फिलहाल तो मैं केवल आपको ये फॉर्म भरने की प्रोसेस के बारे में है आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद आगे है डेटा को कैसे लॉग किया जाता है, चालान है वो कैसे जनरेट किया जाता है, वो बाद की बातें हैं। आगे एक नई वीडियो के अंदर उसकी पूरी प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल तो देखिए फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, फॉर्म भरेंगे उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए।
आवेदन फॉर्म को लेके किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी आप अपनी समस्या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।